नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा और उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जहां भी होंगे ज़बरदस्त तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हमारा जो टॉपिक है वो शब्द रचना से है। सारे क्वेश्चन शब्द रचना वाले हैं और यहाँ से आपके परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। कोई भी परीक्षा हो, अगर आपके परीक्षा के सिलेबस में हिंदी है तो निश्चित तौर पर यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। और इस पहले क्वेश्चन में कहा है रचना के आधार पर शब्द के भेद हैं। तो भाई, रचना के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं ये आपने याद किया होगा। ऑप्शन ए में दिया है 2, बी में दिया है 3, सी में दिया है 4 और डी में दिया है 5। याद किया होगा आप लोगों ने। रचना के आधार पर शब्द के भेद कितने होते हैं? 3 होते हैं। ऑप्शन बी इसका क्या है? करेक्ट जवाब है। अब दोस्तों, हम इसको याद कराना चाहें तो ऐसे याद कर सकते हैं, है ना, कि रचना के आधार पर कहा है, अर्थात रचना में 3 अक्षर दिख रहे हैं, र है, चा है, ना है। 3 अक्षर हैं तो रचना के आधार पर 3 भेद होंगे, है ना। 3 भेद होंगे और ये तीनों भेद कौन कौन से हैं ये जानना बहुत ज़रूरी होता है ना। एक होता है आपका रूढ़ शब्द, एक होता है आपका योग रूढ़ शब्द, योग रूढ़ शब्द होता है, और एक होता है आपका यौगिक शब्द, यौगिक शब्द। अब इन तीनों की व्याख्या भी किया जा सकता है यहाँ पर, लेकिन आगे क्वेश्चन आपके हैं इसलिए यहाँ पर व्याख्या हम नहीं करेंगे। बस इतना जान लीजिए, रचना के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं? 3 भेद हैं। कौन कौन से हैं? रूढ़ है, योग रूढ़ है, यौगिक है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। ये हमारा अगला क्वेश्चन है, कह रहा है संकर शब्द का अर्थ है। संकर शब्द का यहाँ पर अर्थ पूछा गया है, लेकिन ये क्वेश्चन आपका गलत हो रहा है ना दोस्तों। यहाँ पर संकर शब्द का अर्थ नहीं, संकर शब्द में उपसर्ग है, में उपसर्ग है। यहाँ पर आपको उपसर्ग है, क्वेश्चन ये होना चाहिए। तो संकर शब्द में उपसर्ग क्या है? सम है या सन है या शम्स है या संस है, क्या है? तो संकर शब्द में जो उपसर्ग है ना, अगर इस संकर का हम संधि विच्छेद कर दें तो हमको उपसर्ग पता चल जाएगा। संकर का संधि विच्छेद होता है, क्या होता है? समधन कर होता है, समधन कर होता है। इसके आधार पर हम पा रहे हैं सम उपसर्ग है। तो सम उपसर्ग आपका ऑप्शन ए में दिया गया है। तो ऑप्शन ए से आपका ऑप्शन ए इसमें क्या हो जाएगा? करेक्ट जवाब हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। कह रहा है संकर शब्द का अर्थ है। यहाँ पर संकर शब्द का अर्थ पूछा गया है, क्या है? हिंदी और फारसी शब्दों से मिलकर बना शब्द, अंग्रेजी और फारसी शब्दों से मिलकर बना शब्द, अंग्रेजी और हिंदी के शब्दों से मिलकर बना शब्द, या 2 भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना शब्द। तो इसका जो सही जवाब है ना दोस्तों, वो है आपका ऑप्शन डी। बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन को लेकर के थोड़ा सस्पेंस में गए होंगे। मैं यहाँ पर क्लियर कर दूं कि हिंदी और फारसी इन दोनों भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना शब्द ये भी संकर है। अंग्रेजी फारसी ये वाला बी वाला भी सही है, और सी वाला भी सही है, और डी वाला भी सही है। चारों विकल्प आपका इसमें सही है, लेकिन चौथा जो विकल्प है ना, ये चौथा विकल्प ऊपर वाले तीनों विकल्प की व्याख्या कर देता है। अर्थात ये चारों सही हैं, लेकिन चारों में सबसे ज़्यादा सही ये माना जाएगा क्योंकि ये ऊपर के तीनों विकल्प की भी व्याख्या कर रहा है ना, इसीलिए ये होगा। अब देखिए, संकर शब्द होता क्या है? 2 भाषा, जैसे हिंदी और अंग्रेजी, दोनों भाषाओं का एक एक शब्द लेकर जोड़कर एक नया शब्द बना दिया जाए। जैसे एक शब्द होता है अंग्रेजी का रेल, हिंदी का एक शब्द होता है गाड़ी। तो ये रेल अंग्रेजी का है, गाड़ी हिंदी का है, और दोनों को मिलाकर बना दिया गया रेलगाड़ी। तो रेलगाड़ी क्या हो गया? संकर शब्द हो गया, है ना। तो वैसे ही किन्हीं 2 भाषाओं के शब्दों से मिलाकर बनाया गया शब्द क्या होगा? संकर होगा। ये वाला आपका विकल्प डी सही हो रहा है। अब देखिए, इसमें भी तो 2 भाषा है,
दो भाषा के शब्द मिलाए गए हैं, इसमें भी दो भाषा के शब्द मिलाए गए हैं, इसमें अंग्रेजी हिंदी के शब्द मिलाए गए हैं, तो ये भी संकर है, ये भी संकर है, ये भी संकर है। लेकिन चौथा विकल्प देखिए क्या कह रहा है, दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना शब्द, अर्थात इसमें भी दो भाषा के शब्द मिले, इसमें भी, अर्थात ऊपर के तीनों ऑप्शन की व्याख्या ये ऑप्शन डी कर रहा है, इसलिए ये ऑप्शन डी ही आपका करेक्ट जवाब है। अब बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से रूढ़ शब्द कौन सा है। देखिए दोस्तों, अभी हमने बताया था रचना के आधार पर शब्द के भेद, उसमें एक रूढ़ शब्द था, एक योग रूढ़ शब्द था, एक हमारा यौगिक शब्द था। तो रूढ़ शब्द क्या होता है, वह शब्द जो जिसको तोड़ा ना जा सके, है ना, उसको हम विभाजित करें तो वो विभाजित ना हो। जैसे हमारा यहाँ जलज है ना, तो ये विभाजित हो जा रहा है, जल प्लस जल और ये जा से मिलकर बना है। तो योग रूढ़ वो होता है जो टूटे ना, ये तो टूट गया ना, ये टूट गया, तो ये आपका क्या नाम है, रूढ़ नहीं है। पंकज, ये पंक प्लस जा से मिलकर बना है, पंक प्लस जा से मिलकर बना है पंकज, तो ये भी टूट गया, है ना। विद्यालय, विद्याधन आलय से मिलकर बना है, विद्याधन आलय से मिलकर बना है ना, तो ये भी तो टूट गया। लेकिन कमल, कमल शब्द आप तोड़ोगे नहीं टूटेगा, है ना, कमल शब्द को नहीं तोड़ा जा सकता, और जो नहीं टूटता है वही रूढ़ शब्द होता है, इसलिए कमल हमारा क्या होगा, रूढ़ शब्द होगा। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, और देखिए ये हमारा अगला क्वेश्चन है, कह रहा है इनमें से विकारी शब्द कौन सा है। देखिए दोस्तों, विकारी का मतलब होता है ऐसा शब्द, विकारी शब्द, विकारी शब्द ऐसा शब्द होता है जिस पर, मतलब ऐसा शब्द जिसका लिंग परिवर्तन किया जा सके, एक वचन से बहुवचन यानी वचन परिवर्तन किया जा सके। तो ऐसे शब्द होते हैं जो परिवर्तित हो जाते हैं, उनका बहुवचन बनाया जा सकता है, उनका पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाया जा सकता है, यानी कुछ ना कुछ परिवर्तन हो जाता है। तो ऐसे शब्दों को हम कहेंगे विकारी। और यहाँ पर और क्या है, और ऐसा शब्द है जिसको ना हम स्त्रीलिंग बना सकते ना बहुवचन बना सकते हैं, है ना, इसलिए ये विकारी नहीं है, ये क्या है, अविकारी शब्द है, ये क्या है, अविकारी शब्द है। घोड़ा, घोड़ा का स्त्रीलिंग घोड़ी हो जाएगा, और घोड़ा का बहुवचन घोड़े हो जाएगा, अर्थात इसमें परिवर्तन हो रहा है। तो यही है हमारा विकारी शब्द, जिसमें परिवर्तन हो जाए वो क्या है, मतलब लिंग परिवर्तन, वचन परिवर्तन कर सकते हैं, वो हमारा क्या होगा, विकारी होगा। इधर, इसका ना बहुवचन बनेगा ना स्त्रीलिंग बनेगा, यहाँ ना बहुवचन बनेगा ना स्त्रीलिंग बनेगा। तो कहने का मतलब है जिसमें परिवर्तन हो रहा है वो घोड़ा है, और घोड़ा शब्द संज्ञा है, और संज्ञा आपका विकारी शब्द होता है ना, संज्ञा क्या होता है, विकारी शब्द होता है। विकारी शब्द के अंतर्गत, है ना, कौन कौन आता है, संज्ञा आता है, सर्वनाम आता है, सर्वनाम आता है, क्रिया आता है, और विशेषण आता है, क्रिया आता है, और क्या आता है, विशेषण आता है। ये चार, है ना, ये संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण, ये चारों क्या होते हैं, विकारी शब्द होते हैं। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। कह रहा है निम्न में से किस शब्द में प्रत्यय नहीं है। किस में प्रत्यय नहीं है। देखिए दोस्तों, प्रत्यय क्या होता है, शब्द के अंत में लगता है प्रत्यय, शब्द के बाद में लगता है क्या, प्रत्यय, है ना। अतः प्रत्यय होगा तो मूल शब्द निकाल लेंगे हम, आगे मूल शब्द रहेगा, पीछे क्या रहेगा, प्रत्यय। अब देखो इकहरा, है ना, इकहरा, इकहरा एक से बना हुआ है ना, इकहरा, तो यहाँ पर इकहरा में लास्ट में हरा जुड़ा है, इक मूल शब्द है और लास्ट में हरा जुड़ा है, तो हरा क्या हो गया, प्रत्यय हो गया। दूजा, अब देखिए दू, है ना, दू में जा जोड़ करके बनाया गया है दूजा, तो जा बाद में जुड़ा है तो ये प्रत्यय है। इकहरा में हरा आपका क्या हो गया, प्रत्यय हो गया। और किस में प्रत्यय नहीं है, यही पूछना है, बताना है। बलवान में बल मूल शब्द है, वान क्या है, प्रत्यय है, वान क्या है, प्रत्यय है। लेकिन दुबला, है ना, दुबला एक ऐसा शब्द है जिसमें प्रत्यय नहीं जुड़ा है ना, दुबला, ये आपका इसमें प्रत्यय कोई नहीं जुड़ा है, इसको आप तोड़ोगे टूटेगा नहीं,
है ना, लास्ट में प्रत्यय नहीं मिलेगा। तो दुबला में कोई भी प्रत्यय नहीं है। ऑप्शन डी हमारा क्या होगा, करेक्ट जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। इसमें कहा है कालिया, पठनीय, जवानी में कौन सा प्रत्यय निहित है। तो कालिया है, पठनीय है, जवानी में कौन सा प्रत्यय निहित है। यहाँ पर में है। तो कालिया में देखिए, काला मूल शब्द है ना, या काला या काल मूल शब्द है, और या इसमें क्या है, प्रत्यय है। पठनीय में पठन मूल शब्द है, पठन क्या है, पठन क्या है, मूल शब्द है, और बड़ी ई, और पठनी में बड़ी ई है ना, ई क्या है, प्रत्यय है। जवानी में जवान मूल शब्द है, जवान मूल शब्द है, और ना पर जो बड़ी ई की मात्रा लगी है, यही बड़ी ई की मात्रा ही क्या है, इसमें प्रत्यय स्वरूप है। तो यहाँ पर या, ई और बड़ी ई, या ई और बड़ी ई ऑप्शन डी में दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर भी थोड़ी सी गलती है ना, आनी नहीं होना चाहिए, यहाँ पर बड़ी ई रहेगा, तब आपका ऑप्शन डी सही होगा, है ना दोस्तों। तो ऑप्शन डी इसका क्या है, करेक्ट जवाब है। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। कह रहा है लौकिक शब्द में उपसर्ग बताओ। लौकिक शब्द में उपसर्ग बताना है दोस्तों। यहाँ पर हमको लगता है ना कि ये क्वेश्चन गलत है। अगर हम इसमें सुधार करना चाहें तो लौकिक शब्द में उपसर्ग नहीं, प्रत्यय बताइए, है ना। यहाँ पर प्रत्यय शब्द कर लीजिए, प्रत्यय है, क्या है। देखिए, लौकिक में हम लौक धन, लौक धन इक, लौक धन इक, कहने का मतलब इसको हम तोड़ लेते हैं। लौक प्लस इक, इक लास्ट में क्या है, प्रत्यय है। तो ऑप्शन सी इसमें क्या हो जाएगा, करेक्ट जवाब होगा। अगला कह रहा है रिपोर्टाज किस भाषा का शब्द है। तो जो रिपोर्टाज है दोस्तों, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है आपके एग्जाम में। ये फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। ये किस भाषा का शब्द है, फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। कह रहा है अजायब घर शब्द है। अजायब घर कौन सा शब्द है, तद्भव शब्द है, या संकर शब्द है, या विदेशी शब्द है, या देशज शब्द है। तो देखिए दोस्तों, अजायब घर, यहाँ पर अजायब, अजायब एक अजायब जो है, और ये एक है घर। तो अजायब और घर दोनों अलग अलग भाषा के शब्द हैं, दोनों दो भाषाओं के शब्द हैं, और दो भाषाओं के शब्द मिल करके जब एक नया शब्द बनाते हैं तो वो कहलाता है संकर शब्द। अभी पीछे इसकी बात हुई थी। तो ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट जवाब होगा। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। कह रहा है घुड़सवार शब्द है। घुड़सवार शब्द क्या है, यौगिक है, संकर है, योग रूढ़ है, या रूढ़ है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर घुड़ सवार है ना, यहाँ पर घोड़ का मतलब घोड़ा है, और सवार का मतलब सवारी करने वाला है। तो दो शब्द इसमें है ना। और जब दो शब्द जुड़ करके बने हैं तो जाहिर सी बात है ये रूढ़ नहीं होगा, क्योंकि रूढ़ ऐसा शब्द होता है जो टूटता नहीं, लेकिन इसको हम तोड़ेंगे तो टूट जाएगा, है ना, इसका विस्तार हो जाएगा। और संकर शब्द, देखिए संकर शब्द भी ये नहीं होगा, क्योंकि घोड़ा और सवार, है ना, दोनों एक ही भाषा के शब्द हैं, दो अलग अलग भाषा के शब्द नहीं हैं, है ना। और योग रूढ़ शब्द, योग रूढ़ शब्द में तीसरा अर्थ निकलता है ना। दो भाषा मतलब दो शब्द तो होते हैं, लेकिन तीसरा अर्थ निकलता है कोई। जैसे बहुब्रीहि समास के उदाहरण वाले जो होते हैं वो आपके योग रूढ़ के अंतर्गत आते हैं, है ना। तो ये आपका यौगिक शब्द कहलाएगा। क्या कहलाएगा, यौगिक शब्द कहलाएगा। घुड़सवार क्या शब्द क्या है, एक यौगिक शब्द है। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। कह रहा है निम्न में से योग रूढ़ शब्द कौन सा है। अभी मैंने बताया ना, योग रूढ़ शब्द के उदाहरण वो सभी हैं जिनमें आपका बहुब्रीहि समास होता है। जैसे यहाँ पर घुड़सवार, है ना, ये इसमें बहुब्रीहि समास नहीं है ना। और ये घोड़ा और सवार दो में टूट जाएगा, दो शब्दों में टूट जाएगा, इसलिए रूढ़ शब्द भी नहीं है ना।
बहुव्रीहि समास का ये उदाहरण नहीं है, इसलिए ये योग रूढ़ भी नहीं होगा, है ना। और संकर नहीं होगा क्योंकि दो भाषाओं के शब्द नहीं मिले हैं, है ना, एक ही भाषा के दो शब्द हैं, तो इसलिए ये यौगिक शब्द है। ये क्या था, एक यौगिक शब्द था। और यहाँ पर जो हमारी बात हो रही है योग रूढ़ में आपका बहुव्रीहि समास मिलेगा। बहुव्रीहि समास का उदाहरण होगा, जैसे चंद्रमा हो गया, जीव हो गया, घुड़सवार हो गया, पीला हो गया। तो पीला आपका क्या है, ये एक रूढ़ शब्द है। कैसा शब्द है, रूढ़। जीव है, ये क्या है, ये भी आपका रूढ़ शब्द है ना। और घुड़सवार ये क्या है, अभी पीछे बताया गया, ये क्या है, यौगिक शब्द है। ये क्या है, यौगिक शब्द है ना। और चंद्रशेखर, चंद्रमा है शिखर पर जिसके अर्थात शिव, इसमें बहुव्रीहि समास दिख रहा है ना, तो ये आपका क्या हो जाएगा, योग रूढ़ हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, योग रूढ़ शब्द हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका क्या है, करेक्ट जवाब है। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। कह रहा है उद्देश्य और विधेय किसके अंग हैं। तो उद्देश्य और विधेय किसके अंग हैं, रचना के, छंद के, शब्द के, वाक्य के। तो देखिए दोस्तों, उद्देश्य और विधेय ये आपके एक वाक्य जो होता है उसी के अंग होते हैं। जैसे हम यहाँ पर कहें राम स्कूल जाता है, राम स्कूल जाता है ना, ये कह दिया, तो इसमें राम क्या है, उद्देश्य है, बाकी सब क्या है, स्कूल जाता है, ये इतना क्या है, विधेय हो जाएगा। राम क्या है, उद्देश्य है इसमें, है ना। और स्कूल जाता है ये क्या है, विधेय है ना। और दोनों को जोड़ दिया जाए, राम स्कूल जाता है, तो ये एक वाक्य है। अर्थात उद्देश्य और विधेय किसके अंग हैं, वाक्य के अंग हैं। ऑप्शन डी इसमें करेक्ट जवाब होगा। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। कह रहा है उल्लंघन शब्द में उपसर्ग बताइए। उल्लंघन शब्द में उपसर्ग बताना है। अब उल्लंघन का हम संधि विच्छेद कर लें तो हमको उपसर्ग मिल जाएगा। उल्लंघन का उत धन लंघन होगा, है ना, उत धन लंघन होगा, तो उत आपका क्या मिलेगा, इसमें उपसर्ग मिलेगा। ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट जवाब होगा। ये कह रहा है धातु में प्रत्यय जोड़ने से बने शब्द कहलाते हैं। अगर हमारे पास धातु है और उसमें कोई प्रत्यय जोड़ देते हैं, है ना, तो वो क्या कहलाते हैं, वो क्रिया कहलाते हैं, या फिर तद्धितांत कहलाते हैं, या क्रिया विशेषण कहलाते हैं, या कृदंत कहलाते हैं। तो ये आपका दोस्तों धातु में प्रत्यय जोड़ने से कृदंत का निर्माण होता है, तो इसमें आपका कृदंत सही होगा, है ना दोस्तों। अब इतने ही क्वेश्चन थे आज के इस वीडियो में। कैसा रहा वीडियो हमारा, कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताना, और ये भी बताना कि आपका इन 15 क्वेश्चन में से कितना क्वेश्चन सही हुआ। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। अगले दिन आप लोगों से एक और बेहतरीन क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।